नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। ट्रंप ने H-1B वीज़ा की कीमतें बढ़ाकर उसे $1,00,000 कर दिया है। इससे अमेरिका से लेकर विश्व भर में पैनिक का माहौल बना। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन से लेकर TCS तक सभी ने अपने H-1B वीज़ा लेकर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को 24 घंटे के भीतर रिपोर्टिंग करने के आदेश दे दिए। अमेरिका में 70% से अधिक H-1B वीज़ा भारतीय पेशेवरों के पास है। इसलिए अमेरिकी सरकार की विदेशी नौकरों को निकारने की जो भूमिका थी, इसे देखकर भारत में अलग सियासी भूचाल आया। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने सीधा दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी एक कमजोर नेता है। यूपी से सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, जब तक भाजपा सरकार नहीं जाएगी H-1B वीज़ा बहाल नहीं होंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या पीएम मोदी सचमुच एक कमजोर नेता है जिस कारण से ट्रंप ने H-1B वीज़ा की कीमतें बढ़ाई? आइए वीडियो में आसानी से समझते हैं। उससे पहले ट्रंप का H-1B वीज़ा की कीमतें बढ़ाना आखिर क्या था, ये शॉर्ट में समझते हैं। H-1B वीज़ा की कीमतें $1,00,000 की गई, जो कंपनियों को अपने एम्प्लॉयज़ को काम पर रखने के लिए भरनी होंगी। इस फैसले से अमेरिका में भी पैनिक का माहौल बन गया। पैनिक इतना बड़ा था कि राष्ट्रपति कार्यालय को खुद आकर खुलासा करना पड़ा। ये $1,00,000 जो कंपनियों पर लगने वाले हैं, ये भविष्य में अमेरिका आने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए होंगे, न कि वर्तमान में H-1B वीज़ा रखने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके अलावा जो लोग डिफेंस, मेडिकल, साइबर सिक्योरिटी और अन्य राष्ट्र निर्माण के कामों के लिए आएंगे, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। यानी बड़ी संख्या में भारतीय अपनी नौकरियां गंवा सकते हैं। ये बात गलत है। इसी बीच अमेरिका के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक मिचियो काकू का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका सुपर पावर बना, इसके पीछे का राज H-1B वीज़ा ही है। इस वीज़ा के कारण अमेरिका विश्व भर के देशों से टैलेंट सोख लेता है और विश्व भर का टैलेंट अमेरिका के पास आने से अमेरिका महासत्ता बना है। फिर भी ये सवाल बनता है कि कल को डोनाल्ड ट्रंप या कोई और राष्ट्रपति अपने देश से सभी विदेशी नौकरों को वापस भेजना चाहे, तो इससे भारत के या किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री की कमजोरी कैसे झलक सकती है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप भारत पर इस फैसले के जरिए दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका के फैसले लेना उनकी अपनी निजी जिम्मेदारी है। इसमें पीएम मोदी कमजोर नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के कमजोरी का भ्रम समाज में फैलाने लगे तो जरूर भारत को अमेरिका से प्रस्तावित व्यापार समझौतों में कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के कहने पर या किसी की डील पर राहुल गांधी ये कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं, जिससे भारत आने वाले व्यापार समझौतों में कमजोर दिखे। ट्रंप के सलाहकार हावर्ड लुटनिक इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम भारत के साथ ऐसे डील करेंगे कि भारत 2 महीने में रेंगते हुए अमेरिका से डील करने आएगा। सवाल यही है, क्या भारत को रेंगने के लिए मजबूर करने का कॉन्ट्रैक्ट राहुल गांधी को दिया गया है? इसके अलावा ये भी सवाल है कि आखिर भारत का टैलेंट, भारत के बुद्धिमान पेशेवर अमेरिका में जाकर अमेरिका की वृद्धि आखिर क्यों कर रहे हैं? शायद ही अमेरिका में ऐसा अस्पताल होगा जहां एक भारतीय डॉक्टर, भारतीय नर्स नहीं है। नासा में भारतीय, चीनी, कैनेडियन, रूसी, इजरायली वैज्ञानिकों की भरमार है। सिलिकॉन वैली में भारतीय टेक जीनियस से भरकर बह रही है। सिलिकॉन वैली भारतीय टेक जीनियस से भरकर बह रही है, तो इन जीनियस लोगों को अमेरिका भेजा क्यों? किसने? 2014 से पहले भारत में स्टार्टअप्स, तकनीकी निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, लॉजिस्टिक सब में सरकारी खूंटा गाड़ दिया गया था। लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार को ही सरकारी शिष्टाचार माना जाता था। ऐसे देश में बाहर से कंपनियां आती भी तो उसका उत्साह और उत्सव मनाया जाता था। भारत के अपने खुद के केवल 350 स्टार्टअप्स थे, वो भी ऐसे लोगों के थे जिनके हाथ सरकारी जेब तक पहुंचते थे। ऐसे माहौल में IIT, IIM से पढ़कर निकले युवा आखिर क्या करते? ऐसे माहौल में इन बुद्धिमान लोगों को न चाहते हुए भी कमाई के लिए अमेरिका और यूरोप का रास्ता ताकना पड़ा। भारत से बड़ी मात्रा में टैलेंट ड्रेन हुआ। ये तस्वीर पीएम मोदी ने 10 सालों में बदल दी है। भारत में आज 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप्स है। इनमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, यानी ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक है। जो लोग अन्य देशों के लिए अपनी बुद्धि खर्च करते थे, उनके लिए आज देश में अवसर निर्माण हो चुके हैं। आज जो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, उनमें 70 से अधिक स्टार्टअप में IIT, IIM से पढ़कर निकले युवा है,
जिन्हें अपने देश के विकास में योगदान देने का अवसर मिला है। वेंचर कैपिटल को फंड करने से लेकर अटल टिंकरिंग लैब तक युवाओं को ट्रेन करना और देश में नए अवसर निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, लाल फीताशाही बंद करना, हर एक मोड़ पर आपको सरकार के किए बदलाव नजर आते हैं। जहां तक बात भारत के ब्रेन ड्रेन को रोकने की है, आज आईआईटी, आईआईएम से केवल 15% टैलेंट विदेश में नौकरी की तलाश करता है, जबकि बड़ी संख्या में युवा भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं। ये पीएम मोदी के विजन की 100% मजबूती का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप के अपने देश में लिए फैसले से भारत पर असर पड़ना पीएम मोदी की कमजोरी भला कैसे हो सकता है? या फिर अखिलेश कह रहे हैं उस प्रकार इसका भाजपा की सरकार केंद्र में होने से क्या संबंध हो सकता है? क्या पीएम मोदी अमेरिका के साथ युद्ध पुकारते तब उन्हें मजबूत पीएम कहा जाता, या पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की कलम पकड़ लेते, उन्हें हस्ताक्षर नहीं करने देते तो फिर उन्हें मजबूत पीएम कहा जाता, या फिर पीएम मोदी को ट्रंप की कलम चुरा लेना चाहिए था तब उन्हें मजबूत पीएम कहा जाता? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।